आप सभी दर्शकों का मेरे अजय न्यूज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की चर्चा यह है कि राजस्थान 2023 का दंगल कौन सी पार्टी जीत पाएगी। आज राजस्थान में हर पार्टी में गुटबाजी चल रही है और ये सभी आज के डिबेट होगी, जिसमें आप सभी की लाइव पोजीशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो के बारे में मद्देनज़र आपको भी ये पता चल पाएगा कि राजस्थान की अब की सियासी दंगल कैसा होगा और कैसा नहीं। राजस्थान में अब की बार 2023 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से पार्टीबाजी में गुटबाजी बहुत चल रही है, जिसकी वजह से हर पार्टी को अपनी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी और इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व को भी पक्षपात के लिए आना पड़ेगा। इस चुनाव को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां राजस्थान में मेन पार्टियां हैं, जो हर बार एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस के सत्ता आती है। और इस बार वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में अपना कार्य कर रही है। अब 2023 के चुनाव में अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी हो रही है और कांग्रेस है जिसकी गुटबाजी इतनी खतरनाक हो रही है दिन पर दिन कि कोई किसी से ये बात छुपी नहीं है। हर बार कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को राजस्थान के गुटबाजी के बारे में कुछ बोलते हुए आप सभी देखते हैं। और कांग्रेस में इन सबको का सहयोग इस प्रकार हो रहा है कि कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट को कुछ कहते हैं, सचिन पायलट कुछ अशोक गहलोत को कहते हैं, कभी कोई नेता बोलता है, कोई नेता बोल रहा है। राजस्थान की ये 4 साल हो गए, इसमें यही चल रहा है। पहले राजस्थान में ये गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में इसलिए हो रही है क्योंकि 2018 के चुनाव में राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट थे और 2018 के चुनाव जीतने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए सचिन पायलट का ही था। लेकिन आपको पता है कि नेता का कोई भी प्रभाव तब तक नहीं चलता जब तक उसके पास एमएलएज या एमपीज का साथ ना हो। यही गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुआ। सचिन पायलट राजस्थान के बहुत बढ़िया नेता हैं और काफ़ी प्रभावशाली हैं। उसी के विरोध में गहलोत राजस्थान के 2 बार सीएम भी बने हुए हैं और बहुत ही शानदार उनकी कांग्रेस पार्टी में पकड़ भी है और अपने राज्य में अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि अशोक गहलोत के पास जो सरकार बचाने के लिए एमएलएज की संख्या है होनी चाहिए वो है, और सचिन पायलट के साथ वो इतनी नहीं है। सचिन पायलट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 के समथिंग 20-25 एमएलएज हैं। वही तौर पे गहलोत जी के पास वो सारे उतने एमएलएज हैं जितनी सरकार को बचा सकें। इसलिए कांग्रेस में लगातार सचिन पायलट और गहलोत के बीच तनाकसी होती रहती है और इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के भी हाल अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि वो अपने को कह सके कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं हो रही है। और ये इस 2018 के बाद में इतना हुआ है कि पूरी केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर आश्चर्यचकित है
कि राजस्थान में हमारी पार्टी में इतनी गुटबाजी कब बन गई। राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बनती जा रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे, एक तरफ सतीश पूनिया जी, एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और भी काफ़ी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने अपने गुट के लोगों से ये कहलवाते हैं कि अगला सीएम में, अगला सीएम में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक, आपको मैंने बताया कि सरकार बनाने लिए जितने एमएलए की ज़रूरत होती है वो अशोक गहलोत के पास है, और जितना प्रभाव सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास है वो सिर्फ वसुंधरा राजे के पास है भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी वसुंधरा राजे को किनारे नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर वसुंधरा को किनारे करने का मतलब है 2023 के चुनाव में साफ साफ हारना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी फूंक फूंक के कदम भेल रहे हैं ताकि कोई सा भी गुट नाराज ना हो जाए। इसलिए लगातार सतीश पूनिया जी भी गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि सरकार में अगर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक ऐसे नेता को बनाए ताकि उसका प्रभाव पहले भी हो और वो अगले आने वाले चुनाव में भी जिता सके। इसीलिए केंद्र नेतृत्व भी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। आपने देखा होगी कुछ महीने पहले जेपी नड्डा जी राजस्थान के दौरे पे आए थे, लगातार आ रहे हैं। और केंद्र नेतृत्व के काफ़ी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। उन्हीं के साथ पीएम मोदी भी 2022 और 23 में राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, और अब की बार पीएम मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर कोई भी नेता इस बार सीएम फेस का बीजेपी पार्टी की ओर से कोई भी राजस्थान का कोई भी लोकल नेता अब की बार सीएम पद का दावेदार नहीं होगा। अब की बार बीजेपी पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा कोई और ना होके ये 2023 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवाओं लोगों और पहले के लोगों में काफ़ी उत्सुकता बढ़ गई है, ताकि अब की बार राजस्थान में अगर पीएम मोदी का चेहरा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 का चुनाव जीतने में काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने पिछले तौर पर भी देखा होगा कि पीएम मोदी का चेहरा गुजरात में कोई सीएम फेस का चेहरा नहीं था, वहाँ के लोकल नेता का। गुजरात में चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल की थी। वही समीकरण केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में भी दोहराना चाहते हैं। इसलिए इस बार चुनाव में मोदी का चेहरा ही सबसे आगे होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत मिले और उनके एमएलए विधानसभा में पहुंचे। लेकिन राजस्थान की राजनीति का कुछ अलग ही मायने हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पे भारतीय केंद्रीय नेतृत्व को काफ़ी बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि वसुंधरा 2 बार राजस्थान में सीएम रह चुकी है, और उनका मानना है कि इस बार भी वही सीएम का चेहरा बने। 2023 में वो चुनाव से पहले ही केंद्रीय नेतृत्व साफ कर दे। इसलिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच खींचतान चल रही है। अब देखना होगा कि राजस्थान में कौन अब की बार 2023 का दंगल पास कर पाता है। ये है आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़। लेकिन देखना होगा कि राजस्थान में दोनों ही बड़ी पार्टियां जो हर बार सत्ता में आती है और जाती है, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी बहुत ही तेज़ी से चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है कांग्रेस का भी और बीजेपी का कि अब की बार किसको हम सीएम फेस का चेहरा बनाएंगे। अगर गहलोत को बनाते हैं तो पायलट के लोग
नाराज़ होंगे और पायलट को बनाते हैं सीएम फेस का, तो गहलोत के लोग, गहलोत जी के समर्थक नाराज़ होंगे। इसी प्रकार अगर वसुंधरा जी को बनाते हैं सीएम फेस का चुना चेहरा, तो सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह जी के समर्थक के लोग नाराज़ होंगे। अगर सतीश पूनिया को बनाते हैं तो वसुंधरा राजे जी नाराज़ होंगी। इसी प्रकार आप इस बात को भी देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में वसुंधरा राजे का बहुत ही बड़ा कद है। वह राजस्थानी सीएम ही नहीं, प्रेजेंट में वह बीजेपी की उपाध्यक्ष भी है, केंद्रीय पार्टी में उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे जी। और उनका पार्टी में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगी कि बीजेपी ने कुछ महीनों पहले जन आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन उनके पोस्टों में वसुंधरा राजे का कोई भी चेहरा नहीं था, जिसके चलते हुए बड़े बड़े सर्वेकार बोल रहे थे कि जन आक्रोश रैली फेल होगी। और वही हुआ कि जन आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी का वो जोश नहीं दिखा जो वसुंधरा राजे जी के समय होता था। इसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली काफ़ी फेलियर साबित हुई थी, क्योंकि ये सक्सेसफुल रैली नहीं मानी गई, क्योंकि वसुंधरा जी इससे दूरी बनाई हुई थी और उनके कार्यकर्ता भी दूर रहे थे। इसके चलते इसमें इतने लोग नहीं जुड़े जितने उनको जुड़ने चाहिए थे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या वसुंधरा राजे जी पार्टी को मजबूत बनाती हैं या कमज़ोर, और यही देखते हैं कि अब की बार 2023 में कौन सी पार्टी विजय रथ पे सवार होगी। धन्यवाद, आपने इतनी देर तक अजय न्यूज़ को देखा, और मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है 2023 के चुनाव को देखते हुए। तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड सब व्यूज़ अच्छे से दें। धन्यवाद।